सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जो है आप पूरी मेहनत और हौसले के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने वाला हूं 2023 और 2024 के रिगार्डिंग जितनी भी वैकेंसियां है जो मुख्य रूप से हैं उनके बारे में। दोस्तों हो सकता है कि ये जो वीडियो हो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग लगे, बोरिंग महसूस हो कि नहीं यार थोड़ा बोरिंग, लेकिन दोस्तों जो है मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी चीजें हम बताएंगे जो दोस्तों अगर आप उस पर फॉलो करते हैं, उसको जानते हैं दोस्तों, तो आपको जो है 2023 जो चल रहा है इसमें उस चीज को अप्लाई करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आप उसके जो है अपने सर्विस का नींव रख सकते हैं। आज 2024 में आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, यानी आप ट्रेनिंग करेंगे। दोस्तों 2024 में आपको ट्रेनिंग करना है दोस्तों, एकदम लिख लीजिए, तो आज के वीडियो में बने रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसमें बात करेंगे दोस्तों, कुछ चीज हम इसमें दो लिए हैं, यूपी पुलिस वैकेंसी और एसएससी जीडी वैकेंसी, दोनों को मैं लिया हूं। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से कुछ भी एक बार जो है दोस्तों, ये जो है मैं देखिए, ये यूपी पुलिस का सिलेबस है, ये एसएससी जीडी का सिलेबस है। थोड़ा सा बस इस पे आप फोकस कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते रहेंगे। एक बार इस पे आप फोकस कर लीजिए, ठीक है, बस नोटिस कर लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस का सिलेबस है, ये आपका एसएससी जीडी का है, ठीक है। चलिए आपने नोटिस कर लिया। अब देखिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों जो है आप समय इसमें देंगे, बहुत चीज जो है दोस्तों इसमें आपको सीखने को मिलेगा, और उस सीख से दोस्तों जो है आप 2024 के ट्रेनिंग में आपका भी नाम रहेगा, यानी आप भी मौजूद रहेंगे। देखिए यूपी पुलिस की हम बात करें, उसके बाद एसएससी जीडी। देखिए दोस्तों सबसे पहले दोनों में एक कॉमन है कि दोनों की वैकेंसी फिक्स है। यूपी पुलिस की आपकी भी वैकेंसी फिक्स है, एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी का तो फिक्स ही है। आप जानते हैं कि इसका नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो है कल के नोटिस में आया, एसएससी ने नोटिस जारी किया, इसका एग्जाम डेट पूरा अच्छे से शेड्यूल जारी कर दिया कि कब कब किस डेट को इसका एग्जाम होगा एसएससी जीडी का, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपके पास। अब रहा यूपी पुलिस का, तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों ये नवंबर में ऑनलाइन स्टार्ट होगा या फिर दिसंबर में, इट डजंट मैटर, हम इस पे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन ये वैकेंसी आ रही है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। किस डेट को आ रही है ये हम नहीं जानते हैं, ना हम बता पाएंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि आ रही है और 2023 से में आ रही है, ठीक। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठ लीजिए। अब देखिए दोनों में एक चीज बस दिक्कत है, क्या इसमें जो है 168 हाइट, इसमें 170, यानी 170 से जिसका कम है तो भाई तो एसएससी जीडी के लिए नहीं, लेकिन जिसका 170 प्लस सेंटीमीटर है तब तो जो है दोस्तों उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जैसे हम नहीं कहते कहीं वैकेंसी नहीं आ रही है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उन कैंडिडेटों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए दोस्तों जो है अब इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं। देखिए दोस्तों अभी तक क्या हुआ दोस्तों, इतनी वैकेंसी आई, एसएससी जीडी की आई और गई। ऐसे दोस्तों जो है वैकेंसी आएगी, आगे भी आएगी और चली जाएगी। तो हमको दोस्तों जो है जब वैकेंसी आ रही तो हम भी ऐसा 2024 का करें 2023 में कि 2024 में हम भी उस वैकेंसी के साथ साथ जाएं, ठीक है। तो यही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये चीज मैं आपको बता दिया कि जो है इन लोगों का आवेदन हुआ। अब देखिए यहां पे इसकी वैकेंसी आपका 50,000 से कम कभी नहीं आएगी। कितना? 50,000 से यूपी पुलिस की वैकेंसी 50,000 से कम की नहीं रहेगी। अब 55,000, 60,000, 65,000 जितना हो जाए, लेकिन 50,000 से कम की नहीं रहेगी। इस बार दोस्तों जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आपका जो है 50,000 से कम नहीं रहने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी इसका जो है ऑफिशियली तौर पे कुछ नहीं, लेकिन इतना है। अब चलिए दोस्तों जो है देखिए यहाँ पे हमारे सीट भी कोई मायने नहीं रखता, डजंट मैटर सीट हमारे मतलब कितना सीट रहेगा, 10,000 रहेगा, 20,000, 50,000, उस पर मतलब हम अपने प्रिपरेशन पे जाएंगे, ठीक है ना। बस मैं तो यहाँ मैन्युअली जो है यहाँ पे दिखा दिया आपको कितना है, ठीक। अब चलिए दोस्तों जो है थोड़ा सा इस पे हम नजर दौड़ाएंगे आपका यूपी पुलिस के सिलेबस पे। ध्यान दीजिएगा, देखिए सामान्य ज्ञान आपका 38 क्वेश्चन आएगा 76 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर कैरी करेगा। कितना? एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा। आपका सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन 74 अंक का,
मैथ, और देखिए मैथ के साथ साथ उसी में मेंटल एबिलिटीज जो है इंक्लूड रहता है, तो इसका 38 क्वेश्चन 76 अंक का। ठीक, उसके बाद रीजनिंग आपका 37 क्वेश्चन 74 अंक का। अब देखिए दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपका 150 हो गया 300 अंक का। अब देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हो गया 300 अंक का हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी का 38 क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। सामान्य ज्ञान का और सामान्य हिंदी का जितना 38 और 37 फिक्स है, लेकिन यहाँ पे मैथ और मेंटल एबिलिटी में, अब मैथ का मैं एक्चुअल बता दूं कितना आता है। मैथ का दोस्तों जो है 18 से 19 प्रश्न रहेगा। उसके बाद इसमें जो है देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी में 38 क्वेश्चन दिखाया है, इसमें 19 प्रश्न रहेगा, यानी 18 कर लेंगे तो 18 रहेगा, यानी 20 प्रश्न इसमें रीजनिंग के इंक्लूड रहेंगे जहां पे ये मेंटल एबिलिटी लिखा है। और उसके बाद 37 क्वेश्चन है ये, फिर रीजनिंग के 37 क्वेश्चन, यानी आपका टोटल रीजनिंग के 55 से 56 प्रश्न रहते हैं। इसमें मात्र 20 ही 20 नहीं 18 से 19 प्रश्न आपके मैथ के केवल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न ज्यादा हो जाता है, तो रीजनिंग और आप हिंदी मिला देंगे, दोनों को रीजनिंग और हिंदी को शामिल कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो ये रहा। अब देखिए दोस्तों इसके लिए आपका टाइमिंग कितना है, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। 1/4 का मतलब दोस्तों आपका आधा नंबर कट जाएगा, यानी आपका जो है निगेटिव मार्क 1/4 है, यानी आपका दोस्तों 4 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका एक प्रश्न जो है सही प्रश्न गलत हो जाएगा, नंबर नहीं, ठीक ना। एक आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आधा नंबर जो है आपको माइनस कर दिया जाएगा। तो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों ये चीज आपने देख लिया, इसका पूरा ब्यौरा। अब चलिए, इसीलिए मैं दोनों का ब्यौरा लिख दीजिए। अब चलेंगे, जैसे ही हम एसएससी जीडी के साइड में चलेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 20 प्रश्न है सामान्य ज्ञान का, 20 प्रश्न आता है 40 अंक का, सामान्य हिंदी 20 क्वेश्चन 40, यानी टोटल सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चन आता है। मैथ की भी 20 क्वेश्चन आएगा 40 अंक का, रीजनिंग भी आएगा 20 क्वेश्चन 40 अंक का। ठीक, टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, आपका 160 अंक रहेगा। यहाँ 1 घंटे का समय दिया जाएगा 80 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटे। और यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है, आपका निगेटिव मार्किंग कितना है 1/4। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से सेम है आपका सिलेबस पे जब नजर डालेंगे दोस्तों, देखिए सामान्य ज्ञान सामान्य हिंदी एकदम टोटली मैच, हमको अलग से कुछ नहीं करना है। यानी हमारे कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम थोड़ा सा अपने को कॉम्बिनेशन बना के चले तो इन दोनों की प्रिपरेशन हम एक साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे लेवल के कर सकते हैं। ये नहीं कि टेम्पररी अपने आप को थोड़ा सा बस उसमें आप कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो दोस्तों इन दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं जो है दोनों मैच कर रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे मैथ की। मैथ यहाँ पे 20 प्रश्न, यहाँ मैं क्या बोला यूपी पुलिस में कि 18 से 19 प्रश्न आते हैं मैथ के, 18 से 19 प्रश्न, यहाँ पे भी 20 प्रश्न, यानी यह मैथ के भी क्वेश्चन जो है एकदम सेम है। अब देखिए दोस्तों सेम है तो क्या हुआ, अब मैथ के यहां भी 18 से 19 चैप्टर शामिल रहते हैं। 18 से 19 चैप्टर से प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस में। यहां भी आपका 18 से 19 चैप्टर वही है, बस 1-2 चैप्टर का डिफरेंट है। अगर आपका नंबर सिस्टम यहां है तो नंबर सिस्टम यहां है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल स्टेट, कंपाउंड स्टेट, ठीक है, टाइम और टाइम डिस्टेंस, सब चीज वही है A to Z दोस्तों। इसीलिए इस चीज को मैं देखा तो आप लोगों को दोस्तों हमें लगा कि नहीं यही समय है जब मैं आप लोगों को इसके प्रति जागरूक करूं। जिसका 170 सेंटीमीटर हाइट है प्लस है तो उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, तो ये आपका मैथ का हो गया। उसके बाद देखिए रीजनिंग का यहाँ पे भी 20 प्रश्न है आपका। रीजनिंग का यहाँ पे ज्यादा प्रश्न है बता दें, लेकिन रीजनिंग दोनों में इंक्लूड है, यानी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको अलग से टाइमिंग देना है। अब देखिए दोस्तों इसका मैं पूरी तरह से दोस्तों आपको टाइम टेबल का चार्ट भी बताऊंगा। अगर आपने दोस्तों उस चार्ट को फॉलो किया, उसके चार्ट को आप 80% भी फॉलो किए तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीज को आपने देख लिया। अब देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को इसके आगे आप लोगों को मैं कुछ डोज दूंगा, 5-6 पॉइंट मैं ऐसा दूंगा, वो कैप्सूल समझ लिया। उस कैप्सूल को आपको जो है जितना महीना मैं कहूंगा आपको उस कैप्सूल को यूज करना है। कैप्सूल मतलब ये नहीं कि कोई मेडिसिन, ऐसा नहीं है, वो जो मेरा पॉइंट है उसको मैं कैप्सूल बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप सब चीज देख लिया। अब चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, देखिए अभी जो है ऑफिशियली तौर पे एसएससी जीडी का ऑफिशियली तौर पे एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जो है पूरी तरह से आ गया।
आपका फरवरी से स्टार्ट है, 20 फरवरी से स्टार्ट है, मार्च तक गया है। यानी अगर आप अभी टाइम जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, अक्टूबर हटा दीजिए उसको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी आपके पास 4 महीने हैं। कितना? अगर आपके पास 4 महीने हैं, अगर एग्जाम होता है तो हो सकता है कि एग्जाम टल भी सकता है, लेकिन ऑफिशियली तौर पे जो आया हम उसी को तो मान के तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि हम अपने तरफ से करेंगे कि नहीं आगे बढ़ सकता है। 4 महीना है, यानी आप दोस्तों जो है आपको 4 महीने में क्या क्या करना है ये चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद आपका टाइम टेबल भी यहाँ मैं डिस्क्राइब करूंगा। थोड़ा सा बस धैर्य बना कर रखिए। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था दोस्तों कि हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ी सी बोरिंग महसूस है स्टार्टिंग में, लेकिन आपको दोस्तों जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 5 महीने लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे आपको 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए दोस्तों जो है जो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा वो चीज आपको करना है 4 महीने में। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको चाहते हैं कि 2024 में सिलेक्शन हमारा हो, ट्रेनिंग करें, तो ये 4 महीने के लिए इस पॉइंट को फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं इसमें, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो है आप जो है 10/8 या फिर 12/10 देखिए यहां पे आपका 10/8 या 12/10 के कमरा यहीं तक इतना तो रहता है। कोई हो सकता है कोई ज्यादा बड़ा हो, कोई हाल जैसा हो, कभी होता है, लेकिन कमरा का साइज यही होता है। एक कमरे में आप जो है इतने कमरे चाहे जहां भी हो, अब चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, या फिर पहाड़ी इलाका में हो, जहां भी हो, आप जो है अपनी सुविधा अनुसार एक जगह अपने कैद कर लीजिए। मैं रूम की बात कर रहा हूं तो इस रूम में अपने आप को कैद कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों जो है इसमें कैद करते हुए जो है अपने आप को एकदम अस्थाई बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि कैद कर लिए और मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, नहीं, अपने आप को कैद कर लीजिए। अब उसके बाद दोस्तों जो है हमारा दूसरा पॉइंट है, आपको मैं इसमें बताऊंगा। देखिए दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लिमिटेड लोगों से बात करिए। देखिए बहुत बड़ा हमारा जो है पढ़ाई में बाधा डालने वाला मोबाइल है, तो लिमिटेड लोगों से बात करिए। ये नहीं है कि हम दिन भर जो है मोबाइल से बात करते, नहीं, लिमिटेड लोगों के लिए, वो भी कितने महीनों के लिए दोस्तों? केवल 4 महीने के लिए। ये नहीं कि हम पूरी 5 साल का ले रहे हैं, 6 साल के पंचवर्षीय योजना यहाँ में नहीं चल रही है। केवल 4 महीने के लिए आपको लिमिटेड ये सब चीजों को फॉलो करना है। 12/10 के कमरे में कैद करना है, लिमिटेड लोगों से बात करना है। लिमिटेड लोगों से बात कैसे करना है दोस्तों? अब यहाँ पे खूब जरूरी है आपको, तो अब सबसे पहले तो आप अपने घर पे बात करेंगे डेली। अगर दूर रहते हैं, घर पे रहते हैं तो सही है, और दूर रहते हैं तो अपने घर पे बस बात कर लीजिए, शाम को 2 मिनट 4 मिनट के लिए बात कर लीजिए। उसके बाद जो बहुत ही क्लोज हैं, आपको जहाँ नेसेसरी हो, कोई वैसी दिक्कत है, कोई हाँ नहीं यहाँ पे हमको फोन, तब जाके वहां पे बात कर लीजिए। तो फोन को साइड रखिएगा, नहीं, आपको बात करने से परहेज करना है। ठीक है, जैसे नहीं होता है हम जाते हैं डॉक्टर के पास, मरीज रहते हैं तो नहीं कहता है कि नहीं ये खाने की चीजों से परहेज करिए तब आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस समय आप सिलेक्शन के मरीज हैं, तो आपको सिलेक्शन के मरीज हैं तो आपको सिलेक्शन लेना है, तो इनसे परहेज करिए, तो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलिए दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक तीसरा पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूं, मोबाइल बात करने के अतिरिक्त मोबाइल का यूज। मोबाइल का यूज दोस्तों, यहां पे आप मोबाइल का यूज किसके लिए करेंगे? ये तो हो गया काल के लिए, उसको हटाइए। देखिए मोबाइल का इस्तेमाल यहां पे किसके लिए करेंगे? मोबाइल इंटरटेनमेंट में। इंटरटेनमेंट हमारे कहने का मतलब कि इंटरटेनमेंट में कुछ तो भाई ऑडियो वीडियो हम क्या करें कि कुछ हमें तो चाहिए ना, नहीं तो हमें पता चला कि केवल पढ़ाई करते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो ये चीज नहीं करना है हमको। मोबाइल का यूज कैसे करना है? 4 महीने के लिए मैं सब सारी प्रक्रिया बता रहा हूं। 4 महीने अपने आप को ये चीज पर एकदम पूरा फोकस कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका जलवा क्या होगा। ठीक, तो मोबाइल का यूज कैसे करना है? आप केवल ऑडियो सॉन्ग का इस्तेमाल करिए, ऑडियो गाना सुनिए, वीडियो नहीं, किसी भी तरह की वीडियो नहीं, आप केवल ऑडियो गाना सुनिए। इंटरटेनमेंट, खाना बना रहे उस समय,
या फिर कहीं आप देखे फ्री हो गए तो ऑडियो गाना सुन लीजिए, उससे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। माइंड फ्रेश होता है। जब हम पढ़ के 4 घंटा उठेंगे ना, तो हमारा जब ऑडियो गाना सुनेंगे तो हमको बहुत माइंड फ्रेश होता है उस समय। और दोस्तों उसके बाद मोबाइल वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप केवल जो है स्टडी से रिलेटेड कोई मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई करें, कोई कोर्स खरीदे, कोई बैच खरीदे तो सही है, लेकिन उसके अतिरिक्त मूवी देखने के लिए, रील देखने के लिए, ये सब चीजों से मैं कहीं मोबाइल का यूज जो है केवल ऑडियो गाना के लिए जरूर करिएगा। ऑडियो गाना के लिए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। अब चलिए दोस्तों जो है हमारा चौथा पॉइंट देखिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा ठीक, जो आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है, चाहे जिस भी अपने परिस्थिति के अनुसार अपने आप के समय को देखते हुए आपने एक टाइम टेबल बनाया है पढ़ने के लिए। अगर नहीं बनाया है तो आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा कि जब चाहे तब पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, जब चाहे बंद कर दिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपने टाइम टेबल निर्धारित किया है अपने परिस्थिति और समय को देखते हुए, उसको आप किसी भी कंडीशन में फॉलो करेंगे। अगर जो नहीं स्टूडेंट किए हैं तो आज मैं बताऊंगा यहाँ पे मैं बताऊंगा वो भी चीज। अगर किए हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में अपने आप के टाइम टेबल को फॉलो करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब वहां पे इफ बट लेकिन परंतु नहीं चलेगा कि यार ये हो गया, आज बारिश हो गया तो ठंडी ज्यादा है तो गर्मी ज्यादा है, ये सब चीजें नहीं चलेगा। तो मच्छर ज्यादा काट रहे हैं, मच्छरदानी नहीं है, नहीं। ठीक है, तो ये चीज को आप कभी भी किसी हालत में जो है फॉलो करेंगे 4 महीने के लिए। ठीक, अब दोस्तों जो है एक आपको मैं लास्ट में 2 चीज और बताऊंगा। 5वां पॉइंट है कि दोस्तों जो है आपको 5वां पॉइंट बताऊंगा कि देखिए 5वां पॉइंट ही है 4 महीने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखना है। दुनिया में क्या हो रही है, कौन सी घटनाएं हो रही है, हमको जानने का प्रयास नहीं करना है। भाई न्यूज के माध्यम से जानेंगे, न्यूज तो हम पढ़ेंगे, हमारी स्टडी में शामिल है, उसको मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। लेकिन हम दुनिया से अपने आप को अलग रखेंगे, पढ़ाई, ठीक है, और अपने आप को मैं बताया कि वहां पे कैद कर लेंगे। नहीं जानेंगे कि हमारे दोस्त, चाहे हमारे इतने यहाँ दोस्त हैं, यहाँ शादी हो रही है, हमारे कहने का मतलब ये है हमको जाना चाहिए, नहीं। दुनिया से खुद को अपने आप को अलग रख दीजिए 4 महीने। ठीक, 5वां पॉइंट हो गया। अब चलिए दोस्तों हमारा 6वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है। इस चीज को जो है 6वां पॉइंट आखिरी पॉइंट को नोट करिएगा। किसी के साथ देखिए अपनी रणनीति यानी अपनी स्ट्रैटेजी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी के साथ में दोस्तों खास तौर से मैं बता रहा हूं, अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे में कभी भी शेयर मत करिए कि हम यहां रह रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस में इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, हमारा इतना मॉक टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर आ रहा है। ये चीज कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए। आपके साथ कोई खास दोस्त हो तब आप शेयर कर सकते, नहीं तो किसी के साथ शेयर मत करिए। ये चीज दोस्तों शेयर करने वाली चीज नहीं है। ये जब आप सिलेक्शन हो लेंगे तो उस दिन ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा कि यार हम कितना पढ़ रहे थे, हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हम किसकी तैयारी कर रहे थे, सबको पता चल जाएगा। तो ये चीज कभी भी भूल कर भी किसी के साथ मत शेयर करिए, खासतौर से गांव में जलने वाले सभी होते हैं। तो इन सब चीजों से दोस्तों ये छोटी छोटी बात हो सकता है कि आपको लोगे, लेकिन दोस्तों जो है यही सिलेक्शन में हमारी सब बाधाएं हैं। इन बाधाओं को आपको जो है अभी से दूर करना है दोस्तों। इसको दूर करते हुए अपने नियम को फॉलो करना है। ठीक है, अब ये दोस्तों जो है उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके जो है सफलता में बहुत बड़ा इसका योगदान होगा। चलिए दोस्तों जो है हम अब चलते हैं टाइम टेबल के बारे में। यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट हम इसी को रखे थे कि हमारी जो है इन दोनों के प्रति स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे चार्ट बना के रखा हूं दोस्तों। इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं कि हमारी जो है इसके प्रति क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा है, हम जानते हैं यहाँ पे देखिए लिखे हैं टाइम टेबल चार्ट है, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूं
ठीक, देखिए कहीं भी आप रहें, शहर गांव, ठीक, देहात, सबसे पहले अपना ही मैं टाइम टेबल में चल रहा हूं कि हमारा टाइम टेबल स्टडी दोनों के प्रति क्या हो रही है। अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं आप बना पा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं इस कॉम्बिनेशन को आप लेके चलिए। सबसे पहले दोस्तों आप जहां भी हैं न्यूज़पेपर पढ़िए, सुबह 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 न्यूज़पेपर पढ़िए। अब न्यूज़पेपर आपको जो है ऑफलाइन मोड से नहीं मिल पा रहा है तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से पढ़िए। आप जो न्यूज पेपर चाहेंगे ई न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो सुबह सुबह आप प्रयास यही रही कि न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे क्या होता है दोस्तों, पहले नंबर तो सुबह सुबह जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे डेली के करंट अफेयर्स रहते हैं वो हमको डेली बाय डेली अपडेट हो जाते हैं उनसे। यानी हम दोस्तों क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए हम पत्रिका खरीदते हैं, करंट अफेयर्स खरीदते हैं 1 महीने के लिए या फिर 6 मंथ वाला या फिर 1 ईयर वाला, इसे और वार्षिक अर्धवार्षिक खरीदते हैं। तो उसमें इकट्ठे 6 महीने के लिए इकट्ठे रहता है, इकट्ठे हमको पढ़ना पड़ता है। इस न्यूज़पेपर से क्या है दोस्तों कि हम डेली अपडेट होते हैं। आज कौन सी समिति हुई, किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ, कहाँ पे किस विभाग में किसका प्रमुख कौन बना, कि कौन अध्यक्ष बना, ये सब चीजें हमको डेली अपडेट मिलता रहता है। तो ये हमारे पास इकट्ठा नहीं हो पाता, इकट्ठा हो जाता है दोस्तों तो बोरिंग महसूस होता है कि यार इतना याद करना है, इतना चीज को रटना है। तो ये सब चीजें हमको जो है दोस्तों दिक्कत करती हैं। तो वो हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे दोस्तों तो ये दिक्कत हमको दूर हो जाती है। हमारा करंट अफेयर्स जो बहुत अच्छे लेवल से तैयार रहता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर अनिवार्य है सुबह में सभी को। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स दोनों है हम रखे हैं। आपको दोस्तों जो है डेली 2 घंटे 2 घंटे न्यूज पे जीके जीएस एंड करंट अफेयर पढ़ना है। और वो भी कब दोस्तों, सुबह में। देखिए प्रयास हमेशा यही करिएगा कि जीके जीएस करंट अफेयर्स 2 घंटा डेली पढ़े। प्रयास तो नहीं करना है, डेली तो हमको पढ़ना है, ये तो आप करना पड़ेगा इतना सिलेक्शन के लिए। लेकिन अब सुबह शाम आपको कब टाइम है, लेकिन आप प्रयास यही रहे कि सुबह में पढ़ें। सुबह में जब दोस्तों जो है हम उठते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। अब मैं सुबह में क्यों कर रहा हूं दोस्तों, अब देखिए मैं क्यों रहा है, थोड़ा सा इसी में बता देता हूं। मैथ पता चला कि सुबह उठे न्यूज़पेपर पढ़े, मैथ पढ़ लिए, मैथ में क्वेश्चन फंस गया, हमारा माइंड फ्रस्ट्रेट हो गया, दिन भर हम फ्रस्ट्रेट रहेंगे। सुबह उठे हम प्रैक्टिस कर सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस क्या हुआ कि हमारा 100 अंक में से हमको आ गया 50 अंक, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, यार हमारा तो प्रैक्टिस में बहुत, तो हमारा पूरा दिन भर माइंड डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए डिस्टर्ब वाली चीजों को आप कभी भी सुबह में मत शामिल करिए। यानी जीके जीएस सुबह में आपको 2 घंटे पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको हिंदी ज्यादा नहीं, हिंदी 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, ये भी सुबह में। अब सुबह में आप अपने अनुसार टाइम डालिए। आप 3 बजे जगते हैं, 4 बजे जगते हैं, 5 बजे जगते हैं, हालांकि आप किसी भी कंडीशन में 5 बजे सुबह उठ जाइए। ये नहीं हम करें कि 3 बार उठ जाइए, लेकिन किसी भी कंडीशन में 5 बजे सुबह उठ जाइए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये मत पूछिएगा कि इसके लिए सर हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़े, करंट अफेयर्स के। देखिए मैं बुक प्रमोशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअल जो है स्ट्रैटेजी है वो चीज को मैं आपको बताने आया हूँ। और रही बात बुक की दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कोई भी एक बुक उठा के पढ़ लो अच्छे से, और उसके बाद देखना एग्जाम में जाना कितना जो है क्वेश्चन उसे फंसता है, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बात का। आप जो है किसी भी बुक को अच्छे लेवल से पढ़ाई तो करिए, ठीक है। फिर भी आप जो है इसके लिए आपका जो है लुसेंट है एक बुक आती है अच्छी, आप पढ़ लेंगे तो दोनों कवर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोस्तों चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग आपको दोस्तों ज्यादा नहीं, 1 घंटा 30 मिनट, कितना 1 घंटा 30 मिनट पढ़ना है, ठीक ना। अब इसको दोस्तों या तो दोपहर में पढ़िए या शाम के पढ़िएगा, प्रयास करिएगा कि शाम को ही पढ़े रीजनिंग, लेकिन आपको 1.5 घंटा रीजनिंग डेली पढ़ना है। आरके झा के बुक ले लीजिए, फिर एक से मास्टर रीजनिंग है उसको भी लेंगे, एक से मास्टर रीजनिंग मत लीजिएगा, आरके झा के ले लीजिएगा रीजनिंग। उसके बाद जो है उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस में बता रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 1.5 घंटा आपको रीजनिंग पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जो है आज ये मैथ के, तो मैथ में भी दोस्तों आपको 1 घंटा 30 मिनट, कितना 1 घंटा 30 मिनट डेली। आइए भी ये अब देखिए, ये दोनों जो दोस्तों ये आप प्रयास करिए कि शाम को इनको करें। अगर शाम को नहीं हो पा रहा है तो दोपहर में कर लीजिएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में रीजनिंग और मैथ सुबह मत रखिएगा। सुबह में आप हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स कभी भी पढ़िए, ठीक।
इसको दोपहर में या फिर आपका शाम को। अब देखिए दोस्तों टोटल कितने आवर हुआ है, तो आपका 2 घंटा, 1 घंटा 3 घंटा और 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा 6 घंटा आपका होगा। कितना टोटल यहाँ पे आप डेली का 6 घंटा हो रहा है, 6 घंटे हो गया। रोज आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका सिलेबस। अब देखिए दोस्तों 6 घंटे अब डेली नहीं, केवल डेली नहीं पढ़ना 6 घंटे। अब देखिए इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस 6 घंटे तो आपका डेली आपका चैप्टर हो गया। अब इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों, 2 तरह के प्रैक्टिस करना है। एक आपका प्रैक्टिस हो गया ऑफलाइन और आपका दूसरा प्रैक्टिस हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक ना। यानी यहां पे आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस करना है, डेली करना है 4 महीने के लिए। सब स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक ना। आइए दोस्तों, जो है हम लोग भी फॉलो किए हैं, सभी जो सक्सेस होता है, जो सफल हो रहा है, सभी इन सब चीजों को फॉलो। ये जो है बेसिक जो सक्सेस का ये बेसिक रूल है, ये बेसिक रूल है, ये नहीं मैं बता रहा हूं लेवल के, बेसिक रूल है। इसको जब तक फॉलो नहीं तो आप मत सोचिए कि हमको नौकरी लगेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब दोनों को जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो 2 से 3 घंटे से कम समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे समय लगेगा मिनिमम, इससे ज्यादा, इससे कम नहीं लगेगा। तो आपका 6 घंटे 2 घंटा जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 घंटा जोड़ेंगे तो, यानी आपका जो दोस्तों आपका क्या हो रहा है 8 से 9 घंटा, 8 से 9 घंटे आपको डेली देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इतना चीज हमको नौकरी लेना है तो 8 से 9 घंटे हम 4 महीने के लिए तो दे ही सकते हैं यार। अगर 8 से 9 महीने के लिए दोस्तों जो है हम 9 घंटे देते हैं, आपका जो है एक महीने में 30 दिन होता है ना, 30 27 270 घंटा हो गया। उसके बाद दोस्तों 4 महीने के लिए दे रहे हैं, तो यहाँ पे गुणेगा 27 दूनी 54 54 दूनी 108, यानी आप 1080 घंटा दे रहे हैं। 9 घंटे डेली दे रहे हैं तो आपका 30 दिन में कितना हो रहा है 270 घंटा, तो हमको 1080 घंटा दोस्तों जो है अपने आप को, पूरी जीवन का 1080 घंटा अपने आप को इन दोनों को देना है। आज देखिए दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चीज आपने जितना मैं बताऊं कर लिया तो एक में नहीं दोनों में आपका सिलेक्शन होगा, दोनों में सिलेक्शन होगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, तब जाके इसी वजह से मैं इसको लेके आया हूं आपके सामने। आप पूरी जो है मजबूती से आपको बता रहा हूं। ये नहीं है कि हमको बुक का प्रमोशन मिला है या बुक हम प्रमोशन कर ले हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं बताया इसीलिए तो मैं बुक का यहाँ पे किसी का जिक्र नहीं किया, ठीक ना। आपको जो बुक अच्छी लगे दोस्तों, एक बुक कोई भी बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई बताने दीजिए कि कौन की अच्छी बुक है, ये खराब बुक है, ये अच्छा बुक है, नहीं। कोई भी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद आप ये वाला काम प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए कौन रोकता है, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है दोस्तों ये इंफॉर्मेशन तो अच्छी लगी होगी और इसको फॉलो करने का, इसको अमल में लाने का आप प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों, कोई खास दोस्त होगा तो उसको शेयर करेंगे कि नहीं यार हम दोनों मिलकर जो है इस चीज को फॉलो करते हैं, इस रणनीति को फॉलो करते हैं। 2 लोग जब एक ही कैटेगरी से होते हैं, एक ही खास दोस्त होते हैं, या जब एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो और भी तैयारी हमारी अच्छे से होती है। तो इस चीज को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि अच्छा लगा हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।